हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब। जैसे आप सबको पता है कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की बहाली जून जुलाई महीने में आने वाली है। तो उसमें जीके जीएस की तैयारी अभी से शुरू करना होगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, भूमध्यसागरीय क्षेत्र में कि भूमध्यरेखीय क्षेत्र, मरु क्षेत्र या मानसून जलवायु क्षेत्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्यरेखीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत अयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी, गंगा घाटी, हुआंगहो घाटी या मर्ले डार्लिंग घाटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगो घाटी में। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन या टैगा वन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन वर्षा वन। विषुवतरेखीय वन प्रदेश में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना, पटाना, लाइकेन या लोगोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लियाना। विषुवतरेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? चैपरेल, फजेंडा, मैक्विस या सिल्वास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वास। अगला प्रश्न है, विषुवतरेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं कोणधारी वनों में, मानसूनी वनों में, सवाना वन स्थलों में या विषुवतीय वनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीय वनों में, क्योंकि इसका कारण है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो पौधों की और पेड़ों की बहुत ज़्यादा प्रजाति वहाँ पाई जाती है। विषुवतरेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की गुण होती है, भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है, जल की बहुलता है, इस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बहुत अधिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की गुण होती है, क्योंकि उनकी जो बीच की दूरी बहुत कम रहती है, इसके वजह से। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्रेयरी वन, टुंड्रा, टैगा या पतझड़ वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या शीतोष्ण वनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली या भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबेरिया। सप्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं टैगा वनों में, मानसूनी वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में या भूमध्यरेखीय वनों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टैगा वनों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पट्टी वाले सदापर्णी वन कहते हैं? मानसूनी वन, टुंड्रा वन, टैगा वन या भूमध्यसागरीय वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्यसागरीय वन। उष्णकटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहते हैं? हाइग्रोफाइट, जीरोफाइट, ब्रायोफाइट या लिथोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीरोफाइट। अगला प्रश्न है, मलेरिया की दवा क्विनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यूकेलिप्टस, वालनट, सिनकोना, राउल्फिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना। भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है माकी, मैटोरल, गैली या बोरियल।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोरियल। किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान या नेचुरल जू कहा जाता है? स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन या इनमें से सभी को? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाना वन। अगला प्रश्न है, दो सूची दी गई है। सूची 1 में वन को प्रकार है और सूची 2 में उनका क्षेत्र है। अब आपको इसका मिलाप करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। बी का विषुवत रेखीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो घाना में। भूमध्यसागरीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो फिलीपींस। और कोणधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो स्कैंडिनेविया में। तीसरे से कोट हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में, इसका क्या कारण है? ऑप्शन 1, वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप में पाया जाना, परिवहन की सुविधा का अभाव, वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना या अस्वास्थ्यकर जलवायु? इसमें इसका आंसर हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा इसका कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसके चारों कारण सही हैं। वहाँ की जो प्रजाति है वो मिश्रित रूप से पाई जाती है, वहाँ पर परिवहन की यानी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बहुत कम है, और जो लकड़ी होती है वो बहुत कठोर होती है, उनको ना फर्नीचर बनाने में बहुत परेशानी आती है, और जलवायु भी ना मनुष्य के लिए सही नहीं है। इसके वजह से वहाँ पर लकड़ी का उद्योग है वो पिछड़ी अवस्था में है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? आपको इसको क्रम सजाना है विषुवत रेखा से कर्क रेखा को बढ़ते हुए। विषुवतीय वर्षा वन, सवाना वन, सवाना घास या मरुस्थलीय झाड़ियाँ, आपको इन्हें सजाना है सीरियल वाइज। देखिए, विषुवत रेखा के में सबसे पहले आएगा विषुवतीय वर्षा वन, उसके बाद होगा सवाना वन, उसके बाद आपका आएगा सवाना घास, उसके बाद फिर आपको मिलेंगी मरुस्थलीय झाड़ियाँ। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? विषुवतीय वन, भूमध्यसागरीय वन, सवाना वन या टैगा वन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें।